हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने आज तक कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, आपको नहीं पता कि कंप्यूटर किस तरह से चलाया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से देंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ें अगर पहले से सीख लेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी किसी तरह की घबराहट नहीं होगी और आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि क्या गलतियाँ हैं जो आपको वहाँ पर नहीं करनी है, जिससे आपका एग्जाम खराब भी हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स के अंदर ये पूछेंगे कि ये एग्ज़ाम हम एसएससी का देने जा रहे हैं या रेलवे का देने जा रहे हैं या कोई अदर लोकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या उन सब का एग्ज़ाम भी इसी तरह से होता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम इसी तरह से होता है। केवल आपका वहाँ पर जो सिलेबस होता है वो चेंज हो जाता है, उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाता है। बाकी जो प्रोसेस रहता है वो यही सेम रहता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाना, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्प हो पाए और आपको वहाँ पर घबराहट नहीं हो। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपके कंप्यूटर के सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो रखी होगी। यहाँ पर आपका सिस्टम नेम दिया होगा, यहाँ पर आपका खुद का नाम होगा, ठीक है? और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी। अगर इन चीज़ों के अंदर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो आप वहाँ पर जो आपका टीचर होगा, जो आपका एग्ज़ामिनर होगा, उसको आप तुरंत बताएँगे कि मेरे यहाँ पर फ़ोटो के अंदर दिक्कत है या फिर नेम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर एग्ज़ामिनर जो है वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड वहाँ पर बता देगा। और जैसे ही एग्जामिनर कहता है आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए, तभी आपको ये डालना है। और उसके बाद जब वो साइन इन पर क्लिक करने के लिए कहेगा, तब आपको साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ पर आपको कीबोर्ड यूज करने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि वहाँ पर कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना है, आपको केवल माउस द्वारा ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ओनली आपको लॉगिन करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आप यहाँ पर माउस द्वारा जब टैप करेंगे तो आप यहाँ पर कीबोर्ड खुल जाएगा और आप यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड है वो इस तरह से एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही चीज़ आपकी कीबोर्ड के बारे में। इसके बाद जब आपको आपका एग्जामिनर कहेगा साइन इन पर क्लिक करने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए कुछ प्रोसेसिंग होगी और आपकी विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि हम लैंग्वेज किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर व्यू इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखिए, एक तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। इसके अलावा जो आपने अपना मीडियम सेलेक्ट किया होगा, आपके एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करते समय वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपने हिंदी चुना होगा या इंग्लिश या पंजाबी, जो भी चुना होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पर अवधि होगी, ठीक है? तो जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में 90 मिनट की अवधि है, प्रश्नों की संख्या 100 है। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के बारे में नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में दिया हुआ रहेगा, अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो। इसके अलावा आप यहाँ पर सभी निर्देशों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पर एक बार और लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है? आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ और इस चेक बॉक्स पर टिक करता हूँ। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है जब आपका एग्ज़ामिनर कहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बिगिन कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एग्ज़ाम की विंडो यहाँ पर ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है? तो आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन पर पहले या किसी भी क्वेश्चन पर बाद में आप जा सकते हैं। ओके, अगर आपको पहले लास्ट में क्वेश्चन करने हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम दिखाई देगा, यानी कि 90 मिनट में से अब 89 मिनट और 33 सेकंड यहाँ पर बच चुके हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका टाइम भी दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर हमारा जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम वहाँ पर करना कैसे है। मान के चलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से टिक करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर बन चुका है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आप आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए, अगर हमको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएंगे। तो अब आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उस पर रेड टिक आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं लेकिन इसका आंसर हमें नहीं पता था, इसलिए इस पर रेड बैकग्राउंड आ चुका है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको यहाँ पर पता रहे कि आप किस क्वेश्चन पर पहुंचे थे और किस क्वेश्चन को आप
नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम तीसरे क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहते हैं और हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर एक दो ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है, तो आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा जिसमें पर्पल कलर का बैकग्राउंड होगा और उसके नीचे हरा एक टिक मार्क लगा होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम बचेगा लास्ट के अंदर, आप इन क्वेश्चन पर यहाँ पर वापस देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन जो है ये रिव्यू के लिए रखा है, तो आप इस क्वेश्चन पर वापस आ सकते हैं ताकि आप उसको दोबारा से सॉल्व कर पाएं या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर पाएं। मान के चलिए हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, तो इस पर भी हम मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का बैकग्राउंड जो है वो पर्पल है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हमने ऑप्शन चूज नहीं किया है और इसके अंदर हमने ऑप्शन चूज कर लिया था। तो अगर आपके एग्जाम में लास्ट में टाइम नहीं बच पाता है, आप वापस नहीं आ पाते हैं, तो इस फर्स्ट वाले कंडीशन में आपका आंसर सेव हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में आपका आंसर सेव नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको मार्क फॉर प्रीव्यू करना है। तो यहाँ पर आप लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन की नंबरिंग है उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं या फिर कौन से क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर प्रीव्यू के लिए रखा है। तो मान के चलिए मैं ये चौथे क्वेश्चन पर जाता हूँ, दोबारा से जाना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को अगर आंसर आ रहा है तो मैं उसका आंसर टिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये आंसर जो है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से दे दिया है, मान के चलिए मैं पहले क्वेश्चन पर जाता हूँ और मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ये नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई और आना चाहिए, तो आप यहाँ पर उसका ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन को सेव नहीं करना है तो आप इसको क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करके और इसका जो ऑप्शन है उसको हटा भी सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको वहाँ पर पूरा एग्जाम देना होगा। आपको कीबोर्ड का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल माउस के द्वारा ही आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर सेटिंग का टिक मार्क आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप अपना जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको यही जो बैकग्राउंड वाले टिक मार्क दिए हुए हैं ये दे रखे हैं कि आपने आंसर किया है तो हरा बैकग्राउंड होगा, आंसर नहीं किया है तो आपका रेड बैकग्राउंड होगा, और अगर आपको क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पाए, आपने क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा। और इस स्थिति में आपका आंसर सेव नहीं होगा मार्क फॉर रिव्यू में, और इस स्थिति के अंदर आपका आंसर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा अगर आप वापस नहीं आ पाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी रख सकते हैं। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको लास्ट में रिटर्न होकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका यहाँ पर एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर जो सबमिट है वो हो जाएगा, या फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम का टाइम जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सबमिट पर क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड जय हिंद।